औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको अपने घरों में और आपको, आपके घर वालों को और बाकी आपके जितने भी जानने वाले हैं सबको अपनी हिफ्ज़-ए-मान में रखे हुए और आपको इस बीमारी जो कोरोना की आई हुई है इससे महफूज फरमाए। बेटा, आपने भी एहतियात करना है और आपके जितने भी जान पहचान वाले हैं, घर वाले हैं, उनसे भी आपने एहतियात करवाना है, क्योंकि जैसे जैसे वक्त गुज़रता जा रहा है इस बीमारी ने अपने पंजे मज़ीद सख्त कर लिए हैं हमारे मुल्क के अंदर भी और बाकी ममालिक के अंदर भी। तो इस सिलसिले में आपने बड़ी एहतियात का मुज़ाहरा करना है। घर से बाहर निकलना है तो तमाम SOPs को फॉलो करना है और घर के अंदर रहते हुए भी आपने इस बीमारी का मुकाबला करना है और अपने आप को, अपने घर वालों को, अपने मोहल्ले को, अपने शहर को और अपने मुल्क को इस नुकसान से, इस बीमारी से आपने आपको महफूज रखना है। बेटा, आज हमारा ऑनलाइन सेशन का ये दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर के अंदर हमने कंप्यूटर के बारे में और उसके यूजेज के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था। आज थोड़ा सा मज़ीद इसको डिस्कस करते हैं। पहले हमने कुछ बिज़नेस के हवाले से पढ़ा था कि बिज़नेस के अंदर इसका कहाँ कहाँ यूज़ होता है, और साथ साथ हमने इसका बैंकिंग में कुछ थोड़ा सा पढ़ा था कि बैंक्स के अंदर इसकी क्या इन्वॉल्वमेंट है, बाकी कम्युनिकेशन में इसकी क्या इन्वॉल्वमेंट है। तो आज इसको थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं बिज़नेस के हवाले से ही, कि हम बिज़नेस के अंदर कंप्यूटर को कैसे इस्तेमाल करते हैं और इससे हम कैसे कैसे बेनिफिट्स उठा सकते हैं। तो पहले मार्केटिंग के बारे में थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं कि ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, लेकिन आपको दोबारा रिव्यू करवा दें। तो मार्केटिंग क्या होती है? मार्केटिंग ये होती है कि हम बिज़नेस को चलाने के लिए उसकी प्रमोशन करते हैं, उसकी प्राइसिंग करते हैं, उसके प्रोडक्ट बनाते हैं या उसके मुख्तलिफ़ किस्म के एडवर्टीज़मेंट्स करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं मार्केटिंग के अंदर। तो पहले ये काम मुख्तलिफ़ और तरीक़ों से हो रहा था, जो स्लो भी थे और लोगों तक इतनी रसाई तक नहीं होती थी। लेकिन कंप्यूटर के आने के बाद हमारी ये रसाई जो है ना काफ़ी हद तक बढ़ गई है। उसके बाद हमने इसमें बैंक्स के हवाले से पढ़ा था कि बैंकिंग के अंदर भी बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशन आ गया है, बहुत ज़्यादा तेज़ी आ गई है, बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी बढ़ गई है और अवेयरनेस बढ़ गई है लोगों के अंदर। और बैंक्स इवन आपकी पॉकेट में आ गए हैं कि आप जहां मर्ज़ी ट्रांजैक्शन करना चाहें, जहां से मर्ज़ी आप कोई चीज़ परचेज़ करना चाहें, किसी को मनी ट्रांसफ़र करनी है, किसी से मनी मंगवानी है, पैसे मंगवाने हैं, तो उसके अंदर भी हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट कंप्यूटर्स की वजह से, IT की वजह से, नेटवर्किंग की वजह से हमें ये सारे फ़ायदे हासिल हो सकते हैं। उसके बाद हमने थोड़ा स्टॉक एक्सचेंज के बारे में पढ़ा था। स्टॉक एक्सचेंज हमारे पास एक आप कह सकते हैं कि एक ऐसा दफ्तर होता है, एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे मुख्तलिफ़ लोग अपने बिज़नेस के जो स्टॉक्स हैं, शेयर्स हैं या अपने हिस्से से जिसे कहते हैं उर्दू के अंदर, तो वो वहाँ पे आके सेल करते हैं और परचेज़ करते हैं और उसके ऊपर कुछ ना कोई प्रॉफिट होता है और उसके बारे में इंफॉर्मेशन हमें जितनी भी है वो स्टॉक एक्सचेंज करने से मिलती है और सेल परचेज़ भी वहीं से होती है। तो आजकल कंप्यूटर की वजह से आप घर बैठे ही स्टॉक्स का कारोबार कर सकते हैं, शेयर्स का कारोबार कर सकते हैं और किसी भी कंपनी के शेयर्स ख़रीद सकते हैं और यहाँ तक ईवन आपको उसकी हिस्ट्री और उसकी जो प्रेडिक्शंस होती हैं वो भी हमें पता चल जाती है कि इस कंपनी के जो शेयर्स हैं या हिस्से हैं वो ऊपर जा रहे हैं या नीचे आ रहे हैं, जो उसकी क्या करंट पोजीशन है, तो वो वहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो सकती थी। अब इसको थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं कि हमारे पास जो नेक्स्ट बिज़नेस के अंदर जो चीज़ आती है, जो नॉर्मल दिनों के अंदर आप देखते भी हैं, रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी देखते हैं कि डिपार्टमेंटल स्टोर्स। अब डिपार्टमेंटल स्टोर्स क्या हैं? डिपार्टमेंटल स्टोर वो एक स्टोर सा होता है जहाँ पे आप रोज़मर्रा ज़िंदगी की बहुत सी चीज़ें परचेज़ कर सकते हैं, जिनके अंदर खाने पीने की अशिया भी हो सकती हैं, आपके रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया भी हो सकती हैं, उसके अलावा खेलों का सामान भी हो सकता है। तो ये एक हमारे पास एक डिपार्टमेंटल स्टोर के नाम से इसको जाना जाता है। अब डिपार्टमेंटल स्टोर, इससे पहले क्या होता था, जब हमारे पास कंप्यूटर्स नहीं थे, उससे पहले हम क्या करते थे कि इसके अंदर
हम सारे काम मैनुअल करते थे, हाथों से करते थे। या हमने कोई रसीट बनानी है, किसी को बिल देना है, किसी को इनवॉइस देनी है, तो हम क्या करते थे, हम अपने हाथ से लिख के वो चीज़ें उस बंदे को देते थे और उसको साथ बिल भी देते थे, जिससे हम कहते थे मैनुअल जनरेटेड बिल होता था वो हमारा। लेकिन जैसे जैसे वक्त ने इन्हांसमेंट की, जैसे जैसे आईटी के अंदर तरक्की हुई, तो हमारे पास डिपार्टमेंटल स्टोर्स के अंदर बहुत ज़्यादा जो काम था वो सिमट के बिल्कुल थोड़ा सा रह गया है, क्योंकि हमने वहाँ पे कंप्यूटर को इन्वॉल्व कर लिया है। कंप्यूटर जैसे पता है आपको एक एफिशिएंट डिवाइस है और एक्यूरेट डिवाइस है, जिसकी वजह से हमारे बहुत से काम बड़े सुकड़ के छोटे हो जाते हैं, जिनके अंदर हम मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं। डिपार्टमेंटल स्टोर के अंदर जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होता है उसको नॉर्मली हम कहते हैं पॉज, POS, पॉइंट ऑफ सेल। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको हम कहते हैं, ये हमारे पास पॉज है, इसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ सेल। अब पॉइंट ऑफ सेल जनरली कहाँ पे इस्तेमाल होता है, वो होता है डिपार्टमेंटल स्टोर्स के अंदर, शॉप्स के अंदर, जहाँ पे कुछ चीज़ें आपके पास होती हैं सेल के लिए और परचेज़ के लिए। अब पॉइंट ऑफ सेल करता क्या है, पॉइंट ऑफ सेल के अंदर सबसे पहले हमारा स्टॉक मेंटेन होता है। स्टॉक क्या होता है कि हमारी जो भी चीज़ें हम अपने किसी जगह से ख़रीदते हैं अपने स्टोर में बेचने के लिए, तो हम उसका एक स्टॉक मेंटेन करते हैं, अपने पास उनका कोई रिकॉर्ड रखते हैं या अपने शेल्फ़ों पे वो सामान रखते हैं। तो ये सारा प्रोसेस है, ये सारा काम, उसको हम कहते हैं स्टॉक हैंडलिंग या स्टॉक कहते हैं। स्टॉक का मतलब ये होता है कि जो चीज़ें बेचने वाली होती हैं हमारे पास, वो क्या कहलाती हैं, स्टॉक कहलाती हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम उसका एक स्टॉक जनरेट करते हैं और स्टॉक की जो डिटेल है हम पॉइंट ऑफ सेल के अंदर एंटर कर देते हैं कि हमने कौन सी चीज़ कितनी खरीदी, कितने की खरीदी और कहाँ से खरीदी और ये कितने की बेचनी है। ये सारी की सारी चीज़ें हम पहले पॉइंट ऑफ सेल के अंदर एंटर कर देते हैं। समझ आ गई कि हमने जो स्टॉक ख़रीदा वो कहाँ से ख़रीदा, उसके अंदर हमारा जो जिससे हम ख़रीद रहे होते हैं वो शॉपकीपर या जो बंदा होता है, जो एजेंसी होती है, जो कंपनी होती है, उसका नाम हम स्टॉक के साथ अटैच कर देते हैं कि इस कंपनी से हमने फ़लाँ चीज़ इतने रुपयों की कितनी तादाद के अंदर ख़रीदी है। फ़र्ज़ किया डिपार्टमेंटल स्टोर के अंदर एक बुक्स का स्टॉक है, हम अब कर सकते हैं कि ICS की बुक्स, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की हमने 100 किताबें ख़रीदी और हमें वो किताब, एक किताब की जो कास्ट है वो फ़र्ज़ किया 60 रुपये की हमें कॉस्ट किया है। वो सारे इसके अंदर हम एंटर कर देंगे और साथ ये भी एंटर कर देंगे कि इसके अंदर हमने कितनी की सेल करनी है। 60 की खरीदी, डेफिनेटली इसके अंदर कुछ ना कुछ हमने एडिशन करना होता है, उस पर थोड़ा सा प्रॉफिट लेना होता है, तो हम कहते हैं फ़र्ज़ किया कि वो 75 रुपये की हमने सेल करनी है। तो ये सारी चीज़ें हम किस में एंटर कर देंगे, पॉइंट ऑफ सेल के अंदर। और उसके बाद क्या होगा, हमारे पास स्टॉक मेंटेन हो गया, उसकी परचेजेस का मतलब क्या होगा, हमने परचेज़ कहाँ से किया, कहाँ से चीज़ें खरीदी हैं, वो हमने एंटर कर दी, स्टॉक मेंटेन हो गया। जब हम सेल करते हैं तो सेल के अंदर जैसे ही कोई बंदा वो चीज़ हमसे ख़रीदने आता है तो हम उसका जो कोड होता है, हम इसके अंदर अक्सर नाम से या कोड से, हम फ़र्ज़ किया कोई भी बुक है उसके ऊपर या तो हम उसका नाम लिखेंगे कि ये ICS की कंप्यूटर साइंस की बुक है, वो हमने ख़रीदनी है, या उसका हमने कोड दे देते हैं। फ़र्ज़ कि मैं उस बुक का कोड देता हूँ 01003, ये मेरे पास एक कोड होगा कि ये किसका कोड होगा हमारे पास, वो उस बुक का स्पेसिफिक। तो हम जैसे ही पॉइंट ऑफ सेल के अंदर ये कोड देंगे या उस किताब का नाम देंगे तो वो हमें पहले तो ये बता देगा कि क्या हमारे पास ये स्टॉक में अवेलेबल है कि नहीं है। पहले ये होता था कि हमने जाके पूरी दुकान को छानना होता था, वहाँ पे देखना होता था कि ये किताब पढ़ी है कि नहीं पढ़ी। तो इसके अंदर सबसे आसान काम ये है कि जैसे ही आप काउंटर पे जाएंगे तो वो आप पूछेंगे जी फ़लाँ बुक पढ़ी है, वो क्या करेगा, जाके अपने पॉज के अंदर, पॉइंट ऑफ सेल के अंदर वो एंटर करेगा मार्क नंबर, और उसको पता चल जाएगा कि हाँ ये फ़लाँ किताब फ़लाँ शेल्फ़ के अंदर, इवन ये भी पता होता है कि फ़लाँ रैक के अंदर ये किताब पड़ी हुई है और इसकी कितनी क्वांटिटी पड़ी हुई है। तो जैसे ही वो एंटर करे देगा उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है किताब की। उसके बाद वो सेल करता है, तो सेल के अंदर क्या होता है
कि वो उसकी जो रेट होता है वो भी आ जाता है, क्वांटिटी भी आ जाती है। आपने 2 बुक्स खरीदनी है, 3 खरीदनी है, दर्जन खरीदनी, जितनी भी खरीदनी है उसके आप उसके अंदर एंटर कर देंगे और वो क्या करेगा, आपको उसकी कोई ना कोई एक रसीद जनरेट कर देगा, जिसे हम इनवॉइस भी कहते हैं, रिसिप्ट भी कहते हैं। वो ख़ुद ब खुद जनरेट कर देगा और हम उसको एक बिल दे देते हैं, दुकानदार एक बिल दे देता है, जिससे वो आगे अपनी वो कैश सेल करता है या जो भी उसका प्रोसेस होता है उसके अंदर आ जाता है। या दूसरा तरीका क्या होता है, हम बार कोड रीडर इस्तेमाल करते हैं। बार कोड रीडर आपको पता है कि हमारे पास एक इनपुट डिवाइस है जो हमने पहले चैप्टर के अंदर पढ़ी थी। उसके अंदर क्या होता है कि बार कोड रीडर से हम जस्ट उसको स्कैन करते हैं, जो हमारे किसी न किसी बुक के ऊपर एक बार कोड लिखा होता है, जैसे स्कैन करते हैं तो वो खुद ब खुद क्या होता है, पॉइंट ऑफ सेल के अंदर वो बुक या वो जो आइटम होता है वो उसके अंदर आ जाता है और बाकी उसके साथ भी सारी चीज़ें इस तरह सामने आ जाती हैं। उसकी सेल का एक अच्छा सा सिस्टम जनरेट हो जाता है। ये सारा कुछ करने के बाद हम एक रिसिप्ट भी ले लेते हैं और उसको हम बिल भी कर देते हैं, इनवॉइस भी कर देते हैं। तो ये सारा काम आपका बहुत आसान हो गया है। किसकी वजह से कि हमने जो कंप्यूटर के एप्लीकेशन जहाँ पे किया है, जहाँ पे उसको अप्लाई किया है, जहाँ पे उसको हमने इस्तेमाल किया, उस वजह से। उसके बाद सबसे बड़ी इसके पॉइंट ऑफ सेल की जो खूबी क्या है, वो हमें रिपोर्ट जनरेट करके दे देता है। जब चाहें, जहाँ मर्ज़ी चाहें, हम इसको रिपोर्ट ले सकते हैं। रिपोर्ट से मुराद ये है कि इस वक्त हमारे पास करंट स्टॉक कितना है, हमारी इस मंथ की सेल कितनी है, हमारे इस मंथ का प्रॉफिट कितना है, हमारे एक्सपेंसेस कितने हैं, या इसके अंदर हमें कोई लॉस हुआ तो वो कितना हुआ है। तो सारी की सारी चीज़ें एक सिंगल बटन पे, जिसे हम रिपोर्ट जनरेशन कहते हैं, रिपोर्ट जनरेट कर देते हैं, तो हमें विद इन अ सेकेंड, विद इन अ मिनट वो चीज़ें हमारे सामने आ जाती हैं। सारा का सारा जैसे आपने कोई स्टोर बनाया हुआ है और वहाँ पे आप खुद नहीं बैठते, वहाँ पे आपने एक सिस्टम इंस्टॉल कर दिया, पॉइंट ऑफ सेल, वहाँ पे आपके मुलाजिम काम कर रहे हैं, तो एक मालिक को ये आसानी हो गई है कि अगर ये पॉइंट ऑफ सेल उसका ऑनलाइन काम कर रहा है तो उसके मोबाइल पे भी वो डेली की सेल, डेली की रिपोर्ट, डेली की चीज़ें वो आराम से देख सकता है। उसके बाद दो सबसे एक और चीज़ इसके अंदर जो एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर में आ जाती है वो सिक्योरिटी है। क्योंकि आपको पता है कि सिक्योरिटी के जो मेजरमेंट्स हैं वो बहुत आम हैं इस किसी भी इदारे में, किसी भी स्टोर के अंदर, किसी भी जगह पे। तो पहले ये होता था कि हम जो क्लोज सर्किट कैमराज लगाते हैं, जिसे सीसीटीवी कैमरा भी कहते हैं, तो वहाँ पे जो रिकॉर्डिंग होती थी वीसीआर पे। वीसीआर वीडियो रिकॉर्ड करते थे कैसेट पे, वीडियो कैसेट रिकॉर्डर, ठीक है। वीसीआर स्टैंड्स फॉर वीडियो कैसेट रिकॉर्डर। ये सवाल आपके एमसीक्यू में भी आ सकता है कि वीसीआर स्टैंड्स फॉर, तो वीडियो कैसेट रिकॉर्डर होता है हमारे पास, जिसके अंदर क्या होता था, हमारे पास कैसेट्स होती थी। उन कैसेट्स की एक लिमिट होती है कि 2 घंटे या 3 घंटे की उसके अंदर एक रील सी होती है, पट्टी सी होती है, जैसे ख़त्म हो जाती है हम वो निकाल के दूसरी लगाना पड़ती थी। तो ये बहुत हेक्टिक काम था और बहुत कॉस्टली काम था कि जहाँ पे हमने सिक्योरिटीज़ का कैमरे की जो रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं तो वो हमारे लिए बहुत एक मुश्किल प्रोसेस था। लेकिन जैसे जैसे आईटी की इन्वॉल्वमेंट हुई तो वहाँ पे फिर हमने क्या किया, हार्ड डिस्क को इंट्रोड्यूस करवाया। हार्ड डिस्क क्या होती है आपको पता है, जो कंप्यूटर के अंदर हमारे जो डाटा स्टोरेज डिवाइस है वो हमारे पास हार्ड डिस्क है। तो इसकी मुख्तलिफ कैपेसिटीज़ हैं कि 500 GB की है, 1 TB की है, अभी 1 टेराबाइट है। तो ये आपने वो आपके पहले चैप्टर में पढ़ा था, इनकी जो कैपेसिटी होती है, हमने इसका स्टोरेज की कितनी कैपेसिटी है, तो वो इसके अंदर हम वो हार्ड डिस्क लगा देते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारे पास जो स्पेस है रिकॉर्डिंग के लिए वो एक बड़ी ज़्यादा हो जाती है और इसके अंदर हमें बार बार कैसेट्स को चेंज नहीं करना पड़ता। यहाँ पे ओवरराइट भी हम बाज़ वक़्त करवा देते हैं या नहीं करवाते, लेकिन हमारे पास एक बहुत बड़ा एक एज है इस बात का कि हम इस कंप्यूटर को इन्वॉल्व करके, और दूसरी बात ये है कि हमारे पास हम वो रिकॉर्डिंग और प्लस लाइव स्ट्रीमिंग हम कहीं और बैठ के भी देख सकते हैं। क्योंकि जो मुख्तलिफ हमारे पास जो एक्सक्यूज़ मी, मुख्तलिफ़ किस्म के हमारे पास जो वीडियो रिकॉर्डर्स हैं, जिसके अंदर हम ये सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग स्टोर करते हैं, उनके अंदर ये ऑप्शन भी मौजूद है कि हम उसको ऑनलाइन व्यू भी कर सकते हैं।
ऑनलाइन व्यू के लिए उसके मुख्तलिफ ऐप्स हैं, एप्लीकेशन जो अपने मोबाइल में भी कर सकते हैं, इवन अपने लैपटॉप में भी कर सकते हैं, इवन आप अपने किसी कंप्यूटर के अंदर भी ऐड कर सकते हैं। तो आप जिस वक्त चाहें उस रिकॉर्डिंग को भी और लाइव स्ट्रीमिंग को भी इवन आप कहीं भी बैठ के किसी वक्त भी आप उसको देख सकते हैं। तो इसका ये भी फ़ायदा हो गया हमारे पास कि हम उसकी जो ऑनलाइन मॉनिटरिंग है, हम अपने स्टोर को देखना चाह रहे हैं, हम स्टोर के अंदर क्या हो रहा है, बाहर क्या हो रहा है, या खुदा ना खास्ता कोई मिसहैप हो जाता है हमारे स्टोर के अंदर, कुछ चोरी हो जाती है या कहीं आग लग जाती है या कोई और किस्म के मसाइल अल्लाह माफ़ करे हो जाते हैं खुदा ना खास्ता, तो उनको भी हम मॉनिटर कर सकते हैं, लाइव मॉनिटर भी कर सकते हैं। अक्सर स्टोर्स के अंदर जो बड़े बड़े स्टोर्स हैं वहाँ पे लाइव मॉनिटरिंग सिक्योरिटी एक रूम होता है जिसके अंदर बैठ के वो लाइव स्ट्रीमिंग को देख रहे होते हैं और मॉनिटर कर रहे होते हैं चीज़ों को, जहाँ पे आपके कैश एंड कैरी टाइप हैं, लफ्ज़ है कैश एंड कैरी। तो ये हमारे पास क्या होता है कि जहाँ पे हम क्या करते हैं कि वहाँ पे कोई मुलाजिम नहीं होता बल्कि हम खुद जाके अपनी चीज़ें सेलेक्ट करते हैं, ट्रॉली में डालते हैं और हम वहाँ अपने काउंटर पे आके वो दिखा देते हैं। तो वहाँ पे चांसेस ज़्यादा होते हैं कि आपकी चीज़ चोरी तो नहीं हो रही कहीं पे। तो उस जगह पे भी हमने क्या करना होता है, सिक्योरिटी को मेंटेन रखना होता है। तो वो कहाँ पे होती है, हमारी जो ऑनलाइन मॉनिटरिंग होती है उसी वक्त लाइव मॉनिटरिंग होती है, उसमें आके हम ये सारी चीज़ें मॉनिटर कर सकते हैं। तो ये हमारा एक सेक्शन था किसका, डिपार्टमेंटल स्टोर का। डिपार्टमेंटल स्टोर के अंदर क्या होता है कि हम क्या करते हैं, पॉइंट ऑफ सेल इंस्टॉल करते हैं, जिसके अंदर क्या होता है कि हम उसको अपने स्टॉक को मेंटेन रख सकते हैं, सेल्स परचेज को मेंटेन रख सकते हैं, प्रॉफिट लॉस को मेंटेन रख सकते हैं और रिपोर्ट जनरेशन उसमें अंदर बहुत बखूबी कर सकते हैं। और साथ साथ क्या होता है हमारे पास, उसकी जो रिसिप्ट्स होती हैं उसके जो साथ साथ जो बिल जनरेशन होती है वो भी इसके अंदर हम बखूबी आसानी से कर सकते हैं। यहाँ तक ये चीज़ हमारी हो गई है एक सेक्शन के अंदर डिपार्टमेंटल स्टोर के अंदर। उसके बाद जो चीज़ आ जाती है आजकल कि हम ऑफिस ऑटोमेशंस के हवाले से, ये बहुत अहम किरदार अदा करता है हमारे पास कि ऑफिस ऑटोमेशन होती क्या है। ऑफिस ऑटोमेशन ये होती है कि हमारे जो मुख्तलिफ़ किस्म के दफातर हैं उसके अंदर जो हमारा रोज़मर्रा का काम हो रहा है वो किस तरह हो रहा है, उसके अंदर हमने रिपोर्ट्स बनानी होती है, एप्लीकेशंस लिखनी होती हैं, डेटे को मेंटेन रखना होता है और इसके अंदर हमारे पास मुख्तलिफ जो अवामिल होते हैं उनको हमने मेंटेन रखना होता है ऑफिस के हवाले से, जिसके अंदर हमारे लेजर्स भी आ जाते हैं, जिसके अंदर हमारे पास मुख्तलिफ खतूत भी आ जाते हैं जो हम दूसरे ऑफिस को लिखते हैं, इसके अंदर हमारे ईमेल्स भी आ जाते हैं। जिस सारा जो काम हो रहा होता है उसको हम क्या कहते हैं, ऑफिस ऑटोमेशन। ऑफिस ऑटोमेशन के अंदर जो आईटी ने एक बहुत अहम किरदार अदा किया, बहुत बड़ा रोल अदा किया है, वो ये है कि ऑफिस के अंदर हम इसको कहते हैं पेपरलेस इन्वायरमेंट क्रिएट हो गई है। पेपरलेस इन्वायरमेंट का मतलब क्या है कि पहले ये होता था कि हम कोई भी काम करते थे एक पेपर पे लिख के करते थे, ठीक हो गया, हमने एक पेपर बनाया, उस पर कोई तहरीर की, किसी को ख़त लिख दिया, किसी को हमने कोई डाक भेजनी है तो डाक भेज दी, तो ये सारे काम हम कहते थे। या कोई रिपोर्ट जनरेट करनी है ऑफिस के हवाले से, सैलरीज देनी है लोगों को, तो ये सारी की सारी चीज़ें पहले क्या होती रजिस्टर पे हो रही होती थी। कोई बंदा हमारे पास आ गया मिलने के लिए, उसका रिकॉर्ड हमने मेंटेन रखना होता था, तो वो भी किस पे करते थे, हम किसी न किसी रजिस्टर पे करते थे। ये सारी चीज़ें ऑफिस ऑटोमेशन में आ जाती हैं। तो आजकल क्या होता है, आजकल जो सबसे आम किरदार है इसके अंदर जो कंप्यूटर का, वो ये है कि हमने इसको मैनुअल से हट के आईटी के सुपुर्द कर दिया है। और आईटी के सुपुर्द करने में मुराद ये है कि हम सारा का सारा जो ये काम है पेपर वाला वो हम किस पे कर रहे हैं, कंप्यूटर के ऊपर, अपने लैपटॉप के ऊपर या कंप्यूटर के ऊपर या टैबलेट के ऊपर, जो भी हमारे पास आईटी का जो भी आइटम अवेलेबल होता है उसके अंदर। अब इसके अंदर एक वर्ड यूज़ हुआ है आपकी बुक के अंदर, वर्ड प्रोसेसिंग। वर्ड प्रोसेसिंग क्या होता है कि हमने जो भी इन रिटर्न कोई चीज़ लिखनी होती है हम उसको कहते हैं ये वर्ड प्रोसेसिंग है। वर्ड जैसे लफ्ज़ होता है, प्रोसेस करना, किसी लफ्ज़ को प्रोसेस करना, तो वर्ड प्रोसेसिंग क्या होता है कि हमने कोई भी चीज़ इन रिटर्न लिखनी होती है, जैसे कोई डॉक्यूमेंट बनाना है, कोई एप्लीकेशन लिखनी है, कोई लेटर लिखना है, या अपॉइंटमेंट लेटर जिस तरह हो गए, रिजिग्नेशन लेटर हो गए, ये सारी चीज़ें इसको हम कहते हैं वर्ड प्रोसेसिंग। तो ये हमारे पास क्या होता है, हम उसको किसके थ्रू कर रहे होते हैं, पहले तो हम कर रहे थे पेपर पे, अब हम किसके थ्रू कर रहे होते हैं, ये अपने किसी कंप्यूटर के थ्रू या किसी और हमारे पास जो डिवाइस है उसके थ्रू कर रहे होते हैं।
इसके अंदर हमारा जो सारा रिकॉर्ड है वो एक तो वो सेव होता है, उसको उसके लॉसेस के बहुत बड़े कम चांसेस होते हैं कि आपका डाटा जो लॉस हो सकता है। उसके अंदर हम डेटाबेस यूज़ करते हैं, उसकी हम बैकअप ले सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमारे इसके अंदर आ जाती हैं। उसके बाद ऑफिस के अंदर स्प्रेडशीट का इस्तेमाल होता है। स्प्रेडशीट क्या होता है, हमारे पास एक्सेल की एक मिसाल दी जाती है स्प्रेडशीट्स के अंदर। इसके अंदर हमारे पास टेबुलर फॉर्म के अंदर डाटा होता है, जिसके अंदर मुख्तलिफ हम चीज़ें ऐड भी कर सकते हैं, उसको प्लस माइनस भी कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, मुख्तलिफ फार्मूलाज के थ्रू उसके अंदर सॉर्टिंग भी कर सकते हैं कि हमने कोई रिकॉर्ड रखा है, हम उसको फ़र्ज़ किया। सॉर्टिंग क्या होती है कि हम उसको एक तरतीब दे सकते हैं कि हम किस तरतीब से किसी चीज़ को देखना चाह रहे हैं, तो वो हम उसको कहते हैं सॉर्टिंग करना। तो उसके अंदर भी हम जो उसके अंदर वर्कशीट्स होती हैं या स्प्रेडशीट्स होती हैं, हम उनके थ्रू भी हमारा अपना जो डेटा होता है वो ऑफिस के अंदर ऑटोमेट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपकी आ जाती है डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर। डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है कि हम जितने भी डॉक्यूमेंट्स उनको मैनेज रखना होता है, जितनी भी चीज़ें हमारे पास पड़ी होती हैं उनको मैनेज रखना होता है। हम उसको क्या करते हैं, ऑफिस ऑटोमेशन के अंदर, डॉक्यूमेंट मैनेज सिस्टम के अंदर ये सारी चीज़ें हम वक्तन वक्तन कर रहे होते हैं। किसी को लेटर भेजना है, किसी से कोई लेटर मंगवाना है, वो सारी की सारी चीज़ क्या होती हैं, इसके अंदर ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। उसके बाद हमारे पास जो मैसेज हैंडलिंग है, मैसेज हैंडलिंग से मुराद क्या है, हमने ऑफिस के अंदर जो पैगाम रसानी करनी है वो हमने क्या किया, आईटी के थ्रू इसको फ़रोग़ मिला और आईटी के थ्रू हमें ये बहुत ज़्यादा आसानी हो गई। इसके अंदर जो एक सबसे अहम मिसाल वो क्या है, हमने किसी जगह हमने कोई मैसेज भेजना है, या तो हम वॉइस मैसेज भेज सकते हैं, वो हमारे पास किस होगा, वो इस मैसेज हैंडलिंग में आ जाएगा। और उसके अंदर क्या होगा कि हम किसी को वॉइस मैसेज भेजते हैं, किस पे, इंटरनेट पे भेजते हैं, या किसी और डिवाइस के थ्रू, हम मोबाइल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, या इस तरह कर सकते हैं। और उसके बाद इसके अंदर क्या आ जाती है हमारे पास कि हमारे पास जितने भी ये ईमेल सिस्टम होते हैं, ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल क्या होता है, वो हमारे पास एक ऐसा तरीक़ाकार होता है जिसके अंदर हम अपनी जो भी कोई स्पेसिफ़िक अटैचमेंट है, कोई स्पेसिफ़िक बात है, कोई ऐसी चीज़ है जो हम एक जगह से दूसरी जगह भेजना चाह रहे हैं इलेक्ट्रॉनिकली। किस तरह इलेक्ट्रॉनिकली हम उसको क्या करते हैं, हम ईमेल कर देते हैं। ईमेल एक हमारे पास सर्विस है, एक सर्विस जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, अपना जो पैगाम है जो इन रिटन फॉर्म है या उसके साथ कुछ ना कुछ हम अटैचमेंट क्या होता है, जैसे मैंने एक ईमेल जनरेट किया कि मैंने आपको एक पैगाम लिख के भेजा कि बेटा आपको मैं एक पेपर भेज रहा हूँ, वो आपने हल करके देना है, और पेपर मेरा क्या है, किसी तस्वीर की फॉर्म के अंदर है, तो मैं उस ईमेल के साथ उस पेपर को अटैच कर दूंगा। तो ये जो चीज़ है ये क्या कहलाती है, अटैचमेंट कहलाती है। तो ईमेल के अंदर ऑफिस के जो मैसेजिंग सिस्टम था वो क्या था, वो भी इसी चीज़ में आ जाता। उसके बाद दीगर जो हमारे पास ऑफिस सपोर्ट सिस्टम है, ऑफिस सपोर्ट सिस्टम ये है कि हमारे ऑफिस के अंदर जो मज़ीद कोई काम ऐसे हैं जिनके ज़रिए हम क्या करते हैं कि अपने ऑफिस को बेहतर बना सकते हैं, उसकी कम्युनिकेशन को बेहतर बना सकते हैं, या और किस्म के काम हैं, तो वो सारी चीज़ें वो भी हमारे इसके ऑफिस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर आ जाती हैं और हमारे ये ऑफिस सपोर्ट सिस्टम के अंदर आ जाती हैं। तो ये जो आज का टॉपिक था वो किस हवाले से था कि हमारे जो डिपार्टमेंटल स्टोर हैं उनके अंदर कैसे काम होता है, या हमारा ऑफिसेज हैं उनके अंदर भी कैसा काम होता है। तो इसके अंदर जो लास्ट वाला पॉइंट है ये इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर थोड़ा सा तफसील के अंदर बताएंगे, क्योंकि हमारा जो ये लेक्चर का टाइम है वो ऑलमोस्ट एंड हो चुका है। तो बेटा अपना ख्याल रखिएगा। इस लेक्चर के अंदर किसी भी चीज़ का आपको जो समझ ना आई हो या आपको उस चीज़ को अंडरस्टैंड ना कर सके हों, तो अपने जो क्वेरीज़ हैं या आपके जो क्वेश्चंस हैं वो कमेंट्स के थ्रू या व्हाट्सएप के नंबर जो आपको दिए गए उनके थ्रू आप वो हमसे पूछ सकते हैं। तो अपना बेटा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।